एक बार की बात है, केरल के एक छोटे से शहर में सुल्तान नामक एक डरावना कब्रिस्तान था। ऐसा कहा जाता था कि उस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार के अलौकिक शक्तियां रहती। एक चांदनी रात को बिल्ली, लूसी और रोई तीन दोस्त कब्रिस्तान के किनारे पर इकट्ठे। अचानक उनको कब्रिस्तान से भयानक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई। आवाज कहाँ से आ रही थी, ये देखने के लिए वो हाथ में टॉर्च लेकर सावधानी से कब्रिस्तान से अंदर। जैसे ही वो कब्रिस्तान में दाखिल हुए, हवा तेज चलने लगी। अचानक उन्होंने एक इंसान को एक मकबरे के पास टहलते हुए देखा। वो उदास और खोया हुआ दिखाई दिया। इसलिए बिल्ली, लूसी और रोहित उसके पास आए। पूछा, कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर? उसने जवाब दिया कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा नाम अकबर है। अकबर ने उन्हें उस भयानक अभिशाप के बारे में बताया जो इस कब्रिस्तान के सभी आत्माओं को परेशान करता था। हर रात एक प्राचीन चुड़ैल जागती थी और कब्रिस्तान पर जादू करती थी। अकबर जैसे मासूम आत्माओं को अपने बस में कर लिया। अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका कब्रिस्तान के पीछे जंगल पेड़ के नीचे छुपी हुई मंत्र पुस्तिका को ढूंढकर आधी रात से पहले उसे नष्ट। जादुई पुस्तक ढूंढने का संकल्प लेकर बहादुर टिकरी अपने मिशन पर निकल। उन्होंने अंधेरे में मकबरों के बीच रास्ता जंगल में जाने के लिए और इस बात का ध्यान रखा कि आराम करने वाली आत्माओं को परेशान न किया। रास्ते में उन्हें बोन्स नामक एक शारीरिक छोटे कंकाल का सामना करना पड़ा जो उन्हें जादू की किताब खोजने में मदद करने के लिए तैयार। वह कंकाल उन्हें एक पुराने आम के पेड़ के पास ले और कहा, इस पेड़ के पत्ते सब अपने पास रख लो। अगर ये पत्ता तुम्हारे पास रहेगा तो वह चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ और ये पत्ता तुम्हें जादुई किताब हासिल करने में मदद करेगा। यह कहकर वह कंकाल वापस कब्रिस्तान की तरफ चले। आम के पत्ते को अपने हाथ में लेकर तीन दोस्त जादुई किताबें ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के पश्चात जंगल में एक झील के अंदर उन्हें क्षमता हुआ कुछ दिखाई दिया। रोहित को तैरना आता तो उसने झील के अंदर जाकर वह चमकता बॉक्स लिया। जैसे ही आम के पत्ते को बॉक्स के ऊपर रखा, वैसे ही बॉक्स खुल गया। चमकती जादुई किताब बाहर निकल। आधी रात करीब आते ही वे तीन अपने हाथों में जादू की किताब लेकर शराब को तोड़ने के लिए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। कब्रिस्तान में आकर वे किताबें को खोले और एक प्राचीन मंत्र का पाठ किया। मंत्र पाठ करते ही जमीन कांपने लगी और कब्रिस्तान में तेज रोशनी। वह चुड़ैल झाँक गई और गुस्से में दिखाई दी, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही। उसने बिल्ली, लूसी और रोहित को जादुई किताब पढ़ने से रोकने के लिए अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उन तीनों पर कोई असर नहीं क्योंकि तीनों के पास आम के पत्ते थे जो उनकी रक्षा कर। धीरे धीरे चुड़ैल की सारी शक्ति खत्म हो गई और चुड़ैल भस्म हो गई। इस तरह बिल्ली, लूसी और रोहित ने कब्रिस्तान में फंसी हुई आत्माओं को मुक्त किया और कब्रिस्तान में फिर से शांति से रहने लगे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।